उन्होंने एक बहुत ही धोखाधड़ी का काम किया है, उस बारे में वो हमें बताना चाहेंगे। वो एंग्रोजमेंट करके एक बिल्डिंग बनाई, वो दूसरा किसी का सर्वे नंबर दिखा के रोड टैक्स बांध दी। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री पापाचंद जी ने आज हमारे सामने एक बात का खुलासा करते हुए बताया कि एक एक्स काउंसलर कम चेयरपर्सन ने एक जमीन इंक्रोच कर रखी थी, जिसपे उन्होंने कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बनाया। उनका यह भी कहना है कि अब वो महिला डेयरी फार्म की उस इंक्रोच जमीन को 65 लाख में सेल कर रही है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के साथ। सबसे पहली बात तो इंक्रोचमेंट को ही इलीगल माना जाता है, जबकि सरकार की तरफ से वहां रहने की इजाजत ना हो। तो ऐसे कौन गरीब होते हैं जो जरूरतमंदों के नाम पर सरकार से जमीन की मदद तो ले ही लेते हैं, लाखों की बिल्डिंग भी बना लेते हैं। तो ये जरूरतमंद या गरीब कैसे हुए? दूसरी बात, इनक्रोच जमीन को लीगली आप बेच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और ना ही कोई सर्वे नंबर। अगर पापाचंद जी की बातों में सच्चाई है तो हम जरूर चाहेंगे कि अंडमान प्रशासन इस पर गौर जरूर करे और सही निर्णय ले। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री पापाचंद जी से बात करने। उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने हमें बताया कि उनके पास एक ख़ास मुद्दा है जिनको वो उजागर करना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि एक काउंसलर पोस्ट में रहने वाली एक महिला कुछ सालों पहले जो वो काउंसलर पोस्ट में थी, म्यूनसिपल की चेयरपर्सन भी थी, उन्होंने एक बहुत ही धोखाधड़ी का काम किया है, उस बारे में वो हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने, वो जो काउंसलर थी, उन्होंने एनक्रोचमेंट ज़मीन अपने पद का पूरा फ़ायदा उठाते हुए एक एनक्रोचमेंट ज़मीन में एक परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया, घर बनाया काफ़ी बड़ा, और अब उस ज़मीन को बिल्डिंग के साथ में वो बेचने पे लगी हुई हैं। तो उसी बारे में पापाचंद जी आज कुछ खुलासा करना चाहते हैं। नमस्कार पापाचंद जी। नमस्कार जी पापाचंद जी, आप बताइए आप क्या मैटर क्या है आपका? नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 जो है हमेशा हर आदमी का तकलीफ का और हर इशू को बहुत बढ़िया से हाईलाइट करता है। इसके लिए उनको धन्यवाद और हम जय हिंद बोलता है। और आज का एक विशेष सूचना है, एक काउंसलर थी बीजेपी पार्टी से, जो अनुष्का नाम का एक मैडम थी, चेयरपर्सन भी थी, और डेयरी फार्म में वार्ड नंबर 9 में वो एंग्रोजमेंट करके एक बिल्डिंग बना के आज आप वो चेन्नई में है। वो 65 लाख में सेल करने का बात कर रहा है अभी पूरा ब्रोकर को लेके। वो हमको सूचना मिला, हम भी लाल विजन में रहता है डेयरी फार्म में। इस विषय में जो चेयरपर्सन थी, जो काउंसिल का जो बहुत गलत इस्तेमाल किया, वो चेयरपर्सन रहने का बाद में भी वो प्रॉपर्टी टैक्स बांध दिया। एक एंग्रोजमेंट लैंड में हमको, मेरे को जितना जानकारी है उसमें एंग्रोजमेंट ज़मीन में कोई भी रोड टैक्स नहीं बांध सकता। वो दूसरा किसी का सर्वे नंबर दिखा के रोड टैक्स बांध दी। अभी वो सेल करने के लिए चल रही है। सेल करने के लिए कई ब्रोकर को बोल के रखा है 65 लाख में करना है। और हमारा योगी सरकार, मोदी सरकार सारा देश में जो अवैध निर्माण का जो एंग्रोचमेंट को तोड़ता है, बिल्डोज़र चलाता है। अंडमान का बिल्डोज़र क्या ब्रेकडाउन है? हम चीफ सेक्रेटरी साहब से आज बिन के विनती करता है, जितना भी पॉलिटिशियन है, सारा पॉलिटिशियन का सारा एंग्रोचमेंट करके यहाँ में बिल्डिंग बनाया, उसको बिल्डिंग को बिल्डोज़र चलाइए और पब्लिक के लिए रोड बनाइए। ये हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, आप ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा आदमी है, ज़रूर सुनेंगे और करना है। इसको नहीं करेंगे तो पूरा अंडमान का द्वीपवासियों को लेके हम पूरा धरना देगा। मेरा नाम पी पापाचंद है, हम एक सोशल वर्कर है, हम राजनीति में भी था, हम न्यूज़पेपर का एडिटर भी था। अगर ये नहीं सुनेगा तो हम अंडमान का हर आदमी को लेके ये धरना प्रदर्शन करेगा।
जय हिंद, वंदे मातरम। पापा चंद जी, आप जैसे बता रहे हो, एक्स काउंसलर जो थी और एक्स चेयरपर्सन भी थी, काफ़ी बड़ा पोस्ट है उनका, है नहीं? आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने कुछ एनक्रोचमेंट करके वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग बनाया है। इसका सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है, सारे लोग को मालूम है, सारे डायरी फॉर्म वार्ड नंबर 9 में सबको मालूम है, और मेरे पास भी सबूत है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं और ऐसा काम नहीं करेगा। जो गलत है, गलत के लिए हम आवाज़ उठाने वाला आदमी है। और अंडमान निकोबार में मेरा को सब ऑफिसर लोग, लोकल ऑफिसर लोग मालूम है। हम जो भी गलत करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेगा, और हमको किसी से डर नहीं है। हम जो भी है ये देश, ये आइलैंड का के लिए काम करेगा। आप जैसे कह रहे हो कि अभी वो मैडम यहाँ पे रहती हैं? अभी नहीं, अभी वो चेन्नई में है। जो ये वायरस का बाद में चेन्नई में है, लेकिन यहाँ में उसका बहुत सारा लोग है, उस लोग का थ्रू में वो सेल करने के लिए बात कर रहा है। 65 लाख में सेल करने बात करता है, और जो जिससे बात करता है उन लोगों भी मेरा दोस्त लोग है। तो जिस तरीके से आपने पापा चांद जी को सुना, उनका ये कहना है कि एक इतने हाई पोस्ट चेयरपर्सन, म्यूनसिपल का चेयरपर्सन जैसे पोस्ट में रहकर अगर इंसान इतनी बड़ी गलती करे, उनको क्यों माफ़ किया जाए? यही काम अगर कोई आम जनता करे तो क्या उनको छोड़ा जाता? उनके घर तो या तो बुलडोज़र चल जाता। जो अंडमान में बुलडोज़र की प्रथा तो अभी शुरू हुई नहीं है, का जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया जाता, उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती। पापा जी का कहना यही है कि आखिर इनके इस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं तोड़ा गया, और वहाँ पे एक परमानेंट एक एनक्रोचमेंट ज़मीन में परमानेंट स्ट्रक्चर कैसे बनने दिया, और वहाँ अब उनको सेल करने की बात हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर पापा चंद जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। आखिर में पापा जी का यही कहना है कि जो गलत है उसको रोका जाए, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो, इससे मतलब नहीं है। कानून सब के लिए बराबर है। गलत को रोक कर सही निर्णय लिया जाए और सही फैसला लिया जाए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना पापा चंद जी की पूरी बयानों को, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर करेगी। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।